गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जॉन्गकुक अपने डैड को बोलता है मुझे आपके साथ काम पे जाना है। तो वहाँ पे मतलब जॉन्गकुक के डैड बोलते हैं वाओ ओके बेटा, तुम्हें जैसा चाहिए ठीक वैसे ही हो जाएगा। तो ना वहाँ पे जॉन्गकुक बोलता है मैं टीचर वाला प्रोफेशन छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं हफ्ते में 2 क्लासेस लूँगा। तो बोलते हैं अपने दिल के जो प्रोफेशन आप दिल से करना चाहते हो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ही स्पेशल फील करते हो जब तुम टीचरिंग करते हो। तुम्हें टीच करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने फादर की हेल्प नहीं कर सकते। तो ना वहाँ पे जॉन्गकुक बोलता है नो फादर आई एम सॉरी। तो बोलते इट्स ओके डोंट वरी, ऐसा नहीं बोलते, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो ना जॉन्गकुक ना अपने फादर को हक करके बोलता है मुझे उससे जल्द शादी करनी है फादर। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसे खो दूँगा। मैं उसे खोना नहीं चाहता, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ फादर। ऐसा बोल के ना जॉन्गकुक थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। तो ना उसके डैड बोलते हैं ओके हम सारी चीज़ें करते हैं। तो ना वहाँ पे जॉन्गकुक बोलता है हाँ। तो ना ऐसे ही जॉन्गकुक के फादर मतलब रारे मिल के बोलता है कि शादी करवा देते हैं। तो ना जॉन्गकुक ने बोला था कि जॉन्गकुक नहीं जाएगा और मतलब उसे मिलना नहीं चाहता, एकदम शादी करके वो लेके आना चाहता है। तो वहाँ पे जॉन्गकुक के मॉम डैड मान गए थे। तो ऐसे ही वो लोग ने जॉन्गकुक और तिहंग की शादी करवा दी। तिहंग अपने फैमिली और अपने मदर और फादर के ऊपर कभी बात नहीं करता। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा नहीं हो कि हाँ ये है, नहीं, उसने हमेशा से अपने मॉम और डैड की हर बात सुनी है। उसने कभी भी अपने फैमिली मेम्बर्स को अपने से अलग नहीं किया है। तो इसीलिए ना जॉन्गकुक ने उसको जब प्रपोज़ किया था ना, तो उसने जॉन्गकुक को रिजेक्ट इसीलिए किया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके फैमिली को हर्ट हो। वो नहीं चाहता वो उसकी फैमिली हर्ट हो। ऑफ कोर्स वो अपनी फैमिली को कितना प्यार करता है, उसे पता है कि उसकी फैमिली उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। एक ओमेगा के लिए उसके फादर बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तो तिहंग के लिए भी उसके फादर इम्पोर्टेंट है और उसका टीचर उसे प्यार करता है। तो ये बहुत ऑकवर्ड है तिहंग के लिए। दोनों जॉन्गकुक और तिहंग की जब शादी हो जाती है तो सुहाग रात में जब तिहंग देखता है कि उसका सर उसका मतलब क्या बोलते हैं टीचर उसका हस्बैंड है, तो ना तिहंग ना एकदम ही शॉक्ड हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या ही बोले। वक्त, जज्बात, हालात सब बदल डाले। ये क्या हुआ? तो ना तिहंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। तो ना बोलता है मैं तो जॉन्गकुक से मेरी शादी तय हुई है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो बोलता है मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं ही जियोन जॉन्गकुक उर्फ जेके सा। दोनों वहाँ पे ना तिहंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। तिहंग समझ नहीं पा रहा था क्या हुआ, उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। उसका जेके जेके से उसकी शादी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो बिल्कुल भी वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहा था। ये सारी चीज़ उसके दिमाग के ऊपर से जा रही थी। तो ना तिहंग ना मतलब कन्फ्यूजली देखता है। तो ना जॉन्गकुक उसे अपने पास मतलब खींच लेता है और बोलता है अब क्या, अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, अब तुम क्या करोगे? अब मुझे तुम कैसे डिक्लेयर करोगे? अभी कैसे निगलेक्ट करोगे? तुम मना कैसे करोगे मुझे? हाँ, देखो ना, मैंने बोला था ना कि मैं तुमसे शादी करके रहूँगा, तुम मेरे बनोगे तो मैं तुम्हारा बनूँगा। ऐसा बोल के तिहंग जॉन्गकुक ने तिहंग को किस करता है, उसे अपना बना लेता है, उसे मार्क भी कर देता है। तो ना तिहंग ना कुछ नहीं बोलता। ऑफ कोर्स उसकी शादी हो रही है, जिसके साथ शादी हो चुकी है वो उसका ही है। तो ऑफ कोर्स तिहंग एक इमेच्योर लड़का नहीं था, वो मैच्योर था। उसे पता था कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में कोई भी मुसीबत आए। तिहंग उसके लिए
मतलब जंगकुक के साथ शादी उसके फादर ने करवाई है, तो कुछ सोच समझ के ही करवाया होगा। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते। तेहंग प्यार नहीं उसको तेहंग ना एक हस्बैंड की तरह ही तेहंग जंगकुक को ट्रीट करता है। कभी भी उसके साथ झगड़ा नहीं, कभी कुछ नहीं। हमेशा से अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा ही सिंपल तरीके से, जैसे हस्बैंड वाइफ रहता है ना, ठीक वैसे ही तेहंग रह रहा था। लेकिन जंगकुक को ये नहीं चाहिए था, उसे एक प्यार वाला माहौल चाहिए था। उसे चाहिए था कि तेहंग उससे प्यार करे, उसका इजहार करे। लेकिन तेहंग बहुत ही ज़्यादा ही कॉन्शियस था, उसे ये सारी चीज़ें नहीं पसंद थी। जंगकुक को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी, लेकिन जंगकुक क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। जंगकुक हमेशा से तेहंग से बोलता रहता, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। मन में बोलता था, मुंह पे नहीं बोलता था, मन में बोलता था, प्लीज़ मेरे साथ तेहंग ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं सकता। तुम्हें मैं कैसे बताऊँ कि तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो। यू आर रियली इम्पोर्टेंट टू मी। तुमसे प्यार है मुझे, तुम मेरी सांसें हो। मैं अपनी सांसों को रोक सकता हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन तुम कभी भी मेरे प्यार को समझते नहीं हो। क्यों तेहंग? तो ना तेहंग बोलता है, मैं क्या बोलूँ, बोलिए मैं क्या बोलूँ। तो ना जंगकुक बोलता है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल के ना जंगकुक वहाँ से उठ के चला गया था। तो ना तेहंग ना बोलता है, मैं खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। हर कोई एक्सप्रेसिव होता है, कोई एक्सप्रेसिव नहीं होता है। कोई भी इतना ज़्यादा अपने आप को, दिल को खोल नहीं सकता। मैं जैसे नहीं खोल सकता। हर किसी की अपनी अपनी चॉइसेस होती है, लेकिन आपको आपको सिर्फ अपना ही दिखता है। आप प्यार इजहार करवाना चाहते हैं मुझसे, लेकिन मैं कैसे करूं? मुझे वर्ड नहीं मिलते हैं। लेकिन आप हमेशा से चाहते हैं कि मैं आपसे प्यार करूं। प्यार करने के लिए भी वक्त देना पड़ता है। एक वक्त के अलावा मैं अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा। मुझे आपके साथ नॉर्मल होने का मौका भी आप नहीं देते। ऐसा बोल के तेहंग एकदम चुप होता है। वो बैठ के बोल रहा था और जंगकुक ये सारी चीज़ें सुन रहा था। तो ना वहाँ पे एक दिन जंगकुक बैठा हुआ था अपने सोफे पे, कुछ पढ़ रहा था, और वहाँ पे जिन और आर्यन बैठ के कुछ डिस्कस कर रहे थे। और तेहंग मतलब किचन में था, वो कुछ काम कर रहा था, उसके खुद के लिए रामेन बना रहा था। उसे रामेन खाने थे, तो इसीलिए वो रामेन बना रहा था। तो रामेन बनाते बनाते ना वो जो देखता है कि कोई चीख रहा है, बोल रहा था कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो ना जोंकू तेहंग बाहर आता है और देखता है कि जोंकू को कोई लड़की, ओमेगा लड़की हक कर दी है। तो ना वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और ना वो कुछ ही नहीं बोलता। तो ना वहाँ पे वो लीसा थी। तो लीसा बोलती है, हे तुम कौन हो? तो बोलता है, जिन बोलता है, लीसा ये तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है। तो ना जिन लीसा मुंह बना के बोलते हैं, आई डोंट लाइक हर। नहीं, जंगकुक कैसे कैसे एक बच्चे से जंगकुक तो उससे शादी क्यों की? तो ना वहाँ पे जंगकुक मतलब तेहंग को लगा था कि जंगकुक बोलेगा मैं उससे प्यार करता हूँ, तो मैंने की, तेरे को क्या, ऐसा कुछ बोलेगा। लेकिन जंगकुक ने बोला, मॉम डैड ने करवाई है। तो ना वहाँ पे तेहंग को बहुत बुरा लगता है। तो ना वहाँ पे लीसा बोलती है, अंकल आंटी ने तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आई एम रियली फीलिंग सैड फॉर यू। तो ना वहाँ पे जिन बोलते हैं, डोंट यू डेयर लीसा, अपनी बिहेव करो। तो ना वहाँ पे लीसा बोलते आई एम सॉरी आंटी, गुस्सा मत कीजिए। तो ना वहाँ पे सॉरी बोलता है अंकल। फिर ना बोलता है, जिन बोलता है अपना मतलब अपनी चीज़ों को अपने पास रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ज़्यादा कुछ बकवास मत करना। बकवास मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लीसा। तो ना लीसा बोलती सॉरी अंकल। तो ऐसा बोल के जीन और जियोंग को मतलब सब लोग लीसा से बात कर रहे थे। तो ना तेहंग लीसा के लिए रामेन लाता है और बोलता है, हैव इट, यू विल लाइक इट, आई होप सो। तो ना वहाँ पे लीसा बोलती है, रामेन है, अच्छा ही लगेगा। तो ना तेहंग रामेन सबको देता है और तेहंग खुद भी खा रहा था। तो लीसा बोलती है,
تم نے میرے انکل پہ کیا جادو کیا تھا جو تم نے میرے ہینسم سے جونگکوک کو اپنا بنا لیا؟ تو نہ تیانگ نہ کچھ نہیں بولتا، ایک دم چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سوال کا جواب کیا تھے۔ تو نہ ایسے ہی دن بیتتے رہتے اور لیسا اس کو نا بہت باتیں سناتی رہتی۔ اسے باتیں سنانے تک نا جو تیانگ نا مطلب بہت ہی زیادہ فرسٹریٹڈ ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابھی وہ کیا ہی کرے۔ اس کی ٹوٹل لائف شاید مطلب یہ کیا ہے؟ کیا وہ اتنا زیادہ ہی نیگلیکٹ ہے، اتنا زیادہ ان میچ ہے جونگکوک کے لیے کہ یہ لڑکی ہمیشہ اسے باتیں سناتی ہے اور سب کے سامنے سناتی ہے؟ تو نہ تیانگ نا ایک دم بولتے نا، اگر آپ کو اتنا ہی چاہیے تو میں چلی جاتا ہوں اور آپ شادی کر لیجیے جونگکوک سے۔ تو نہ سب لوگ نا ایک دم چپ ہو مطلب کنفیوز ہو گئے تھے۔ تو نہ تیانگ بولتا ہے ہر ایک چیز کا نا ایک لائن ہوتا ہے، اس کا کراس نہیں کرنا چاہیے کبھی کسی کو۔ تو نہ وہاں پہ لیسا بولتے ہیں ایم سوری بٹ میں ایسا نہیں کچھ کرنا بولنا نہیں چاہتی تھی تمہیں، میں صرف تھوڑا سا مذاق۔ تو نہ تیانگ بولتا ہے مذاق اتنا ہی اچھا لگتا ہے جتنا کم ہو، اور جتنا مذاق زیادہ لمبا ہوتا ہے نا اتنا ہی چبھتا ہے۔ ایسا بول کے وہ جونگکوک کی طرف دیکھتا ہے اور بولتا ہے اگر آپ کو مجھے پسند نہیں ہے ڈیورس دے دیجیے اور آپ کو آپ کے لائق جو ہوگا اس سے شادی کر لیجیے۔ ایسا بول کے تیانگ اٹھ کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو نا سب لوگ نا مطلب شاکڈ ہو گئے تھے، جونگکوک بھی ٹوٹل شاکڈ ہو گیا تھا، اور نا وہ لیسا کی طرف دیکھتا ہے اور بولتے ہیں لیسا تو نے کیا کیا بولا ہے اسے؟ تو نا لیسا بولتے میں نے ہمیشہ تو بولتا ہے کلیئرلی بتا کتنی بار یہ باتیں بول چکا ہے اس سے؟ تو نا وہاں پہ جن بولتا ہے ہر بار جب بھی ملتا ہے تبھی۔ تو نا جونگکوک لیسا کو غصے سے دیکھتا ہے۔ تو نا لیسا بولتے ہیں میں جس مذاق، تو بولتے ہیں سچ میں لیسا مذاق اتنا ہی کرو جتنا خود سہ سکو۔ ایسا بول کے نا تیانگ نا بہت ہی مطلب جونگکوک بہت غصہ ہو رہا تھا۔ تو نا تیانگ کچھ کپڑے پیک کر کے بولتا ہے موم ڈیڈ کے پاس جانا ہے مجھے، کچھ دنوں سے میں بہت مس کر رہا تھا تو اسی لیے میں جا رہا ہوں۔ تو نا وہاں پہ جونگکوک سے اس نے کچھ نہیں پوچھا تھا، جونگکوک کو آفس کے لیے کچھ باہر جانا پڑا تھا تو اسی لیے۔ تو نا وہاں پہ تیانگ نا مطلب اپنے گھر چلا گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ تیانگ جونگکوک سے باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے پتہ ہے کہ اس کی لائف کتنی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے یا نہیں ہے، اسے یہ ساری چیزیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ ہر کوئی صرف اپنے میں ہی رہتا ہے، اپنا ہی بولتا رہتا ہے، اس کی بات کسی کو نہیں سننی، کسی کو مطلب کسی کو بھی نہیں، ہر بار صرف وہی کیوں بولے، وہی کیوں کرے۔ تو نا وہاں پہ نا تیانگ نا اپنے روم میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پہ شوگا آتا ہے اور بولتا ہے کیا ہوا؟ تو نا شوگا کے چیسٹ پہ اپنا سر رکھ کے بولتا ہے کچھ نہیں پتا ہے، میں بہت ٹائرڈ ہوں، ہر کسی کی من کی بات سننے کے لیے میں ہی ہوں، کیا میں ہی سنتی رہوں؟ کبھی کبھی میری بھی بات کسی کو سننا چاہیے، میرا بھی پوائنٹ آف ویو دیکھنا چاہیے، لیکن ہر کوئی صرف اپنا ہی دیکھتا ہے۔ تو نا وہاں پہ جونگکوک کی طرف مطلب شوگر تیانگ کو نہ اٹھاتا ہے، بولتا ہے کیا ہوا؟ تو بولتا ہے میں اپنی لائف سے بہت فرسٹریٹڈ ہوں، میں نہیں جانتا میں کیا کروں، ہر کوئی صرف مجھے بولتا ہے کہ مجھے سمجھنا چاہیے، کسی کو مجھے بھی سمجھنا چاہیے کہ میں کیا چاہتا ہوں، میں صرف دوسروں کے بارے میں ہی سوچتا رہوں۔ ہر کوئی بولتا ہے تمہیں تمہارے پتی کی، تمہارے موم ڈیڈ کی سننی چاہیے، کیا ان کا فرض نہیں ہے کہ وہ میری بھی بات سنیں؟ ایسا بول کے تیانگ نے بولتا ہے بھائی کیا ہوا، تو یہاں پہ کیوں ہے؟ تو نا وہاں پہ جونگکوک بولتا ہے کچھ نہیں، جسٹ ایسے ہی تجھ سے ملنے کے لیے۔ تو بولتا ہے تو گائز میں اپنی کہانی یہیں پہ ختم کرتی ہوں۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، کامنٹ، شیئر ضرور کرنا۔ میرے باقی کے بہت سارے فین فکشن ہیں تو وہ دیکھیے گا پلیز۔ آئی لو یو گائز، تھینک یو سو مچ فار دا واچنگ۔